हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है लर्निंग। लर्निंग एंड अर्ली एक्सपीरियंसेस आर इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग व्हाट एंड हाउ वी परसीव। मतलब हमारा लर्निंग फैक्टर कैसा है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, पहले क्या एक्सपीरियंस रहे किसी इवेंट से रिलेटेड। जैसे टीचर्स पहले क्या होता था, स्कूल्स में डंडे मारते थे तो बच्चों को क्या होता था, डंडे से ही डर लगता था। तो मतलब हमारे अर्ली एक्सपीरियंस, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस किसी ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट, किसी पीपल के प्रति कैसे रहे हैं, वो चीज़ भी इसे अफेक्ट करती है। और हमारी लर्निंग कैसी है, हम किसी चीज़ को और नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो भी परसेप्शन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। मैनी ऑफ परसेप्शंस आर ऑलरेडी लर्नड रिएक्शन। बहुत सारी परसेप्शन क्या होती हैं, लर्नड रिएक्शंस होती हैं। कैसे, देखिए एक बच्चे को शुरू में क्या है, ABCD सिखाई जाती हैं ताकि आगे सेंटेंस जोड़ेंगे, फिर वो पूरा पढ़ना सीखेगा सारा, फिर वो अच्छे से मतलब साथ साथ में लिखना सीखेगा, फिर वो खुद से सेंटेंस बनाएगा, उनके मीनिंग्स बनाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है, जो बहुत सारी परसेप्शन क्या होते हैं, पहले से याद की हुई चीज़ है। अब क्या है, अब तो नहीं हम दोबारा ABCD सीख रहे। अब हाई लेवल्स पे आके जब स्टूडेंट्स अब तो नहीं सीखते ना, तो क्या होगा कि परसेप्शन, बहुत सारी परसेप्शन है वो पहले से ही लर्न की गई होती हैं, बस उनको मॉडिफाई किया जाता है। फिर आता है इमोशंस। हमारे इमोशंस क्या है, परसेप्शन के टाइम पे उनका भी एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है परसेप्शन के ऊपर, क्योंकि हमारे इमोशंस हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, उसके साथ जिस तरह से जुड़े होते हैं, हमारा ब्रेन है उन्हें उसी तरीके से परसीव करेगा। तो ये परसेप्शन की क्वालिटी की और उसके नेचर के ऊपर अफेक्ट डालते हैं हमारे इमोशंस। फिर आता है इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में कैसा है, हमारा इंटरेस्ट हमें अलाउ करेगा उस चीज़ को परसीव करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो सब्जेक्ट्स हैं, एक स्टूडेंट्स का ए वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है बजाय कि बी में, तो वो ए वाले सब्जेक्ट के लेक्चर्स में चीज़ों को ज़्यादा परसीव करेगा क्योंकि उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है बजाय कि बी वाले सब्जेक्ट के। ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट है जो हमारा, वो परसेप्शन में एक मेन फैक्टर है। फिर आता है मोटिव। आर मोटिव एंड आर परसेप्शन अफेक्ट्स। हमारा मोटिव क्या है, सॉरी इसे हटा दीजिए। देखिए हमारा मोटिव क्या है किसी चीज़ के लिए, वो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। एक हंगरी स्टूडेंट है, मतलब एक बच्चा है क्लास में लेक्चर में बैठा हुआ है, उसे भूख लगी हुई है। अभी भूख एक हमारा प्राइमरी फैक्टर है बॉडी का, उसके बिना ब्रेन भी काम नहीं करेगा। अभी वो लेक्चर के अंदर बैठा है तो उसका ज़्यादा ध्यान होगा खाने की तरफ कि भाई कब छुट्टी हो और मैं खाना खाऊं, बजाय कि एक नॉर्मल बच्चे के जिसका पेट फुल है। ठीक है, फिर आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। परसीवर सेल्फ कॉन्सेप्ट शुड बी पॉजिटिव टू परसीव पॉजिटिव थिंग्स। मतलब कि इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हर चीज़ को वो पॉजिटिवली ले, तभी वो एक पॉजिटिव परसेप्शन को परसीव कर पाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। एक इंसान की इन्वायरमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि जैसे स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशन, वो भी तो एक इन्वायरमेंट है। घर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस चीज़ के ऊपर हम उस इंसान की परसेप्शन है जो वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको सही से समझ में आया है तो भी कमेंट करिए, कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए, या फिर कोई गलती आपको लगी हो तो आप वो भी कमेंट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे से आगे और नई वीडियोस आ सके। थैंक यू।